हेलो। हेलो। या मिस्टर राकेश वर्मा। जी हाँ सर। अच्छा, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जय हिंद जय हिंद जय जय हिंद। हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद मूल्यवादी। हैं? जय हो आपके। मुझे दिया था नंबर, आज मिस सुननी होगा, आपका उठा नहीं पाया था मैं। नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ 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 हाँ। आप क्राइम फ्री भारत से जुड़े हो, इसके लिए एक तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत और शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ, और मैं ये समझना चाहूंगा कि आपको क्राइम फ्री भारत के बारे में कितना क्या समझाया गया, क्या समझ पाए हैं आप? नहीं, अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ हूँ, कुछ साइड माइड पे देखा है। अच्छा। और हाँ, ज़्यादा दिन अभी मैं सोशल वर्क में लगा हूँ, क्राइम ये इसमें नहीं देखा मैंने, ज़्यादा समझाया गया नहीं है। कई अच्छा। कुछ जानकारी को वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है। अच्छा, देखी है। जो समाज हित के लिए अपने जो संघर्ष कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। बहुत सुंदर। तो हाँ। राकेश वर्मा जी, आप बताइए कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं? तो मैं टोटल सोशल वर्क और पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हट के हूँ। अच्छा है ना, माझे समाज का प्रदेश चेयरमैन हूँ। अच्छा। और कृषि वगैरह का खेती बाड़ी अपनी बहुत करते रहते अच्छा, हैं। बहुत हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। जी हाँ। अच्छा राकेश जी, अब मुझे ये बताइए, आप कहाँ तक आप ये समझ पाए हैं कि पिछले 75 सालों में दुष्ट जी राजनेताओं ने हाँ हाँ। भारतवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात किया है। जी इन्होंने अपने लाभ के लिए अंग्रेजों से समझौते के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया है और जी हाँ। अपने देशवासियों के ऊपर वही नियम कानून, वही जी हाँ। प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोपी है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई हुई थी। जी हाँ। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात। बात आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको महसूस। हाँ। 90% लोग इसे ना तो समझ रहे हैं ना महसूस कर रहे हैं। सही सही बात है, सही बात है। वो क्या है, थोड़ा सा धार्मिक भावनाओं में लगे हुए हैं, उनको गुमराह कर दिया जाता है अंधविश्वास में। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, भावनाओं को अपन अभी एक किनारे रखें। जी हाँ। यदि हम आपको एक मिनट के लिए ये कहें कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए आप प्रथम प्रधानमंत्री की जगह पर रखो, जी। और आप मानो थोड़ी देर के लिए कि आप ही प्रथम प्रधानमंत्री थे, जी हाँ। तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर आप वही व्यवस्था थोपते जो अंग्रेजों ने भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, और जी 1857 जैसी क्रांति ना हो, जी यह सोच से बनाई थी, जहां न्याय का ढकोसला तो किया जाता था, लेकिन जी। प्रक्रिया इतनी जटिल और घटिया बनाई गई थी कि आपको बरसों बरस जो है प्रक्रिया में उलझाकर लूट लिया जाए और आपको न्याय ना मिले। वो तो कंप्रोमाइज था, अपन बाकी अपन लोग तो नहीं कर सकते थे। उन लोगों को कंप्रोमाइज बना के चले थे वो लोग, अपन बाकी अपन नहीं। लेकिन 75 सालों में जो भी जितने भी दुष्ट राजनेता आए, जी उन्होंने एक ने भी आपको उस गुलामों के नियम कानून से मुक्ति प्रदान नहीं की। और जो लाटसाबी व्यवस्था, जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे, जी उसी लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए। वो आपको सीज कर लें, वो आपको जो है ना अकाउंट सर्च कर दें, आपके ऊपर रेड कर दें। जी हाँ। आप देखिए, ऐसे मान लो इनकम टैक्स है, वो आपके ऊपर छापा मारे, राइट, जी हाँ। और करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी निकाल दे अंदाज हाँ से, राइट। हाँ, और जब राइट, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो लाइबिलिटी घट के 10 करोड़ की रह गई, राइट। तो जी हाँ, क्या बिल्कुल। इनकम टैक्स दूध पीते बच्चा है क्या? उसने गलत गलत कैलकुलेशन क्यों किया? सही सही। तो जी बिना लाइबिलिटी के, बिना अकाउंटेबिलिटी के, आज जो घटिया कानून के तहत इस व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है उसका पालन भी नहीं करते हैं। ये जी। बताइए, हमारे थाने में यदि हम संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करें तो जी हमारी आज की दुष्ट व्यवस्था भी उसे अपराध पंजीयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज की घटिया कानून के बावजूद भी, ठीक है ना? जी जी हाँ। तो उस घटिया कानून का भी वो व्यवस्था पालन नहीं कर रही है। और जी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी रोज गुणगान करते हैं हमारी पुलिस, क्योंकि वो उनकी पुलिस जो है ना, उनका जी। हित साध रही है और उनको जिताने का काम कर रही है। वेरी गुड, सही बात। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए कि
कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता इस दुष्टता से जो है आपको उबारने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वो आपको फ्री भी बांटेगा, दारू बांटेगा, साड़ी भी बांटेगा, लेकिन आपको इन गुलामों के नियम कानून से मुक्त नहीं करेगा। नहीं देख, करेगा। आपको हो सकता है राकेश वर्मा जी शायद उतनी जानकारी ना हो, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है वो एक लॉर्ड मैकाले नामक व्यक्ति की देन है। ये आपने नाम सुना है क्या लॉर्ड मैकाले का? नहीं सुना है। हम मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं कर रहा था कि आप समझेंगे, लेकिन ये लॉर्ड मैकाले ने 3 साल इस देश की सभी जो है ना गुरुकुलों का भ्रमण किया था और एक 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने पेश की थी, वो भी 2 फरवरी 1835 को, राइट। और उसने उस रिपोर्ट में ओपनिंग में ये बात लिखी थी कि मैंने भारत का जो है कोने कोने का भ्रमण किया और भारत में मुझे एक भी गरीब व्यक्ति या एक भी भिखारी नहीं मिला, राइट। और फिर उसने अगली सांस में कहा कि यदि हमें भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। किसको तोड़ना होगा? शिक्षा व्यवस्था को। शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। और इंडियन एजुकेशन एक्ट लेके आए। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही कानून, शिक्षा व्यवस्था जो दुष्टतापूर्वक बाबुओं को पैदा करने के लिए बनाई गई थी, जो प्रायोगिक वाली नहीं थी, रट्टे वाली थी, जिसमें हमारे संस्कारों को, हमारे कस्टम को, हमारी संस्कृति को खराब कर दिया और उसकी जो श्रेष्ठता है उसको किसी ने नहीं स्वीकारा, राइट। जी राइट। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं को उस शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए था? बदलना चाहिए, बिल्कुल राइट। राइट। लेकिन आप ये देखेंगे कि इनका सोच और चिंतन भी इस दिशा में नहीं है, राइट। अभी आप ये देखिए, एक हमारे बड़े विद्वान हुए जिनको हम लोग हरित क्रांति का जनक कहते हैं। मैं फिर आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि आपने नाम सुना होगा। एक MS स्वामीनाथन नामक प्राणी हुए हैं, उनको हरित क्रांति का जनक कहते हैं कि उन्होंने भारत में हरित क्रांति लाई है, राइट। वो हरित क्रांति के नाम पे उन्होंने जानते क्या किया? रासायनिक जो है खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड, कीटनाशक, उसका प्रयोग कराया और उसके कारण हमारी जमीन बंजर हो गई है। आज हमारे फूड चेन में रासायनिक विष मिल गया है। हमारी जो मिट्टी सौंधी हुआ करती थी, जिस मिट्टी से आप देखो कहाँ की मिट्टी होती थी जिससे अपन अपने बाल धोते थे? तो मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। आज यदि मुल्तानी मिट्टी से आप सिर के बाल धो देंगे तो सिर के बाल झड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुल्तानी मिट्टी भी जो है अब जो है रासायनिक विष से उसने जीवाणुओं को मार दिया है। और उसमें आप देखिए, याद करो थोड़ा सा, पहले जो है कम पावर के ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, राइट। जी हाँ, कम पावर ट्रैक्टर, राइट। अब जो है इन्होंने जो रासायनिक विष डाला जिससे कि हमारी मिट्टी जो है जीवाणु मर गए, उनकी जो है पोरसता खत्म हो गई और हमारी मिट्टी कड़ी हो गई। आज हमें बड़े बड़े ज्यादा पावर के ट्रैक्टर लगाना पड़ते हैं, लेना पड़ रहे हैं। बिल्कुल। आज जो है, जब एक आपने शायद नाम सुना हो ना सुना हो, गुजरात के एक गवर्नर हैं जो हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रहे हैं और हरियाणा के भी गवर्नर रहे हैं। अभी वर्तमान में वो गुजरात के गवर्नर हैं जी। उनका नाम है आचार्य देवव्रत, राइट। और ये देवव्रत जी जो है ये गुरुकुल के जो है ना प्राचार्य आचार्य थे, ठीक है ना जी। और उसकी जो ना 300-400 एकड़ जगह थी। जब उन्होंने देखा कि जमीन बंजर हो गई तो उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और बाकी लोगों से मिलके जो गाय के गोबर से जीवाणु, धनाणु ये सब मिलाया और उसको जो है फिर उन्होंने फिर से जीवित कर दिया, राइट। उन्होंने फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से रिसर्च की, राइट। और रिसर्च में ये पाया कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। कितने हैं? 300 करोड़, राइट। और यदि जो गाय दूध नहीं दे रही है, वो देसी होना चाहिए, ये जो है ना ये बाकी जो गाय हैं उनमें नहीं है, राइट। तो जो देसी गाय है
उसके दूध न देने वाली देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। जी और उसमें इतनी ताकत है कि उससे यदि हम जीवा अमृत, घन अमृत और आदि बना दें, और ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए हैं जिनमें इतनी ताकत है कि वो वातावरण से प्रोटीन्स और चीजों को अवशोषित करके जमीन में डाल सकते हैं। तो वो जीवित जो है फैक्ट्रियां हो गई हैं। राइट। जी हाँ, जी हाँ। जब जो है आचार्य देवव्रत जी इस बात को समझा रहे थे, तो एक लाइव सेमिनार में समझा रहे थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी जुड़े हुए थे और मैं भी जुड़ा हुआ था। जी राइट। जी राइट। तो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते कि उनकी जानकारी में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को या उनकी जगह जो भी प्रधानमंत्री हो या उनको जो है रासायनिक विष रूपी रासायनिक खाद और कीटनाशक पर जो सब्सिडी है उसको तो तत्काल बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल राइट। और बड़ी संख्या में हर किसान से कहने की बजाय कि तुम जीवामृत घनामृत बनाओ, हम तो कह रहे हैं कि हर जमीन पे जो है ना, जैसे मलेरिया के जो है ना अपन दवा छिड़कते हैं, ऐसे ही जीवामृत घनामृत सब जो है ना छिड़काव किया जाए और फिर से मिट्टी को जागृत कर लिया जाए, उपज बनाई जाए। उपज बनाई जाए। तो क्राइम फ्री भारत मॉडल ने एक ऐसा एग्रो मॉडल पैदा किया है जो कह रहा है कि ये जीवा अमृत, घन अमृत और जो बीज होते हैं, इन बीज को जो है कुछ पकाया जाता है, जो है वो भी इसी तरीके के जीवा अमृत, घन अमृत और इन सब में डाल के, और जब उनको अपन मिट्टी में डालते हैं तो वो आसानी से नहीं मरते हैं, उनमें जल्दी आसानी से जो है कीटाणु भी नहीं लगते हैं और पैदावार भी ज्यादा होती है। तो ये सब काम करते हुए यदि इसका खर्चा जो है ना किसानों पे ना जाए, केवल जो है जो पैदा हो उसका 1 MSP मिले, तो 80% जो अभी खर्चे में जा रहा है, बताओ आज के दिन किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आज के दिन पहले दिन। हाँ, राइट। अब हम उनके खेतों में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और जो उनका माल है इसकी ऑनरशिप किसान की बनी रहेगी। अभी क्या होता है, किसान का माल जो है ना बीज का बनिया खरीदता है, उसको स्टोर करता है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करता है और उसे 4-5 गुने में बेच लेता है। राइट। उसका भंडारण करता है, ये करता है, वो करता है, बदमाशी मक्कारी, और उसका कोई अपना वो नहीं होता है कंट्रीब्यूशन, और वो उसमें बहुत पैसा बनाता है। आप ये देखो, जो सब्जियां किसान जो है एकड़ों में पैदा कर रहा है, जी हाँ, उसको तो आत्महत्या करना पड़ रही है। जी हाँ, उसकी जो सब्जी है जिसको वो हाथ ठेले में बेचा जा रहा है 3x5 के, जी हाँ, वो जो है अब आप देखो उसको है ना, यदि विशेष तौर पे भोपाल वगैरह में हम देखते हैं तो उसके जो है ना आजकल बड़ी बड़ी स्पेशल लाइट लग गई हैं, लैंटर्नें लग गई हैं, 2-2, 3-3 नौकर बच्चे जो ना उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जो एकड़ों में पैदा कर रहा है उसके ऊपर की शर्ट गायब हो रही है, उसको आत्महत्या करना पड़ रही है, और जो उसके प्रोड्यूस को बेच रहा है वो उसको 5 गुने में बेच के वो लाल हो रहा है। वेरी गुड, सही बात है। तो क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा पूरा मॉडल बनाया हुआ है जिसमें ऑनरशिप किसान की बनी रहेगी। राइट। जी हाँ, राइट। उसको 1 MSP पहले दिन मिल जाएगा। राइट। और उसके बीज ये सब, इसका पैसा जो है भुगतान तो होगा, किसान के ही एक दूसरा अकाउंट हमने बनाया है जिसको हमने कहा है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेरी सोच ये थी कि किसान की आमदनी 5 गुना करना है। क्लियर? तो हमने कहा कि ये जो जितने भी खर्चे हैं वो हमने एक दूसरे अकाउंट पे डाल दिए, और उस माल पे ऑनरशिप जो है वो किसान की ही बनी रहेगी। राइट। अब जो है वो पैदा हुआ और वो आपके खेत के बाहर निकला, तो पहले खेत के अंदर ही उसकी क्वालिटी चेकअप होगा, पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन से जो है ना उसको भेजा जाएगा, जहां मांग के हिसाब से उसको वहां पे स्टोर किया जाएगा, वेयर हाउसिंग का यूज होगा। आज के जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इवन होम डिलीवरी का भी प्रावधान है। राइट। इस पूरे उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो कोई भी मालिक नहीं बनेगा, कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। राइट। वो क्या हो गए हैं, सब सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं। राइट।
तो जैसे मान लो जिसने पैकेजिंग की उसने सर्विस जो पैकेजिंग की उतना पैसा उसको मिलेगा, राइट। जी हाँ, जी हाँ, जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की उसको उतना पैसा मिलेगा। मिलेगा। और चूंकि पूरा क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल कंट्रोल कर रहा है तो वो उसके पूरे कंट्रोल में है, तो वो कहां से क्या मटेरियल जाना है, आज आपके जो खाली पीले चल रहे हैं वो सब जो है बढ़िया जो है ना पूरे भर के जाएंगे, तो पूरी इफिशिएंसी और कॉस्ट का लाभ भी मिलेगा, राइट। जी हाँ, राइट। अब जो है आप ये सोचिए कि उसको एक एमएसपी पहले दिन मिल गया और खर्चा 0, राइट। राइट। और वो पूरी तरह से जैविक भी होगा, लेकिन जैविक करने का भी भार किसान के ऊपर नहीं है। क्राइम फ्री भारत मॉडल के विभिन्न जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई जीवामृत डालेगा, कोई घन अमृत डालेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कोई बीज बेस्ट बीज लेके आएगा, तो किसान को केवल ये निर्णय लेना है कि भैया कौन सी चीज हमें डालना है, राइट। जी राइट। अच्छा, उसमें वो सब चीजें भी रहेंगी कि बगल वाले खेत में वही चीज ना हो जिससे पेस्ट वेस्ट के कारण खराब ना हो जाए, तो वो हेट्रोजेनिटी भी मेंटेन करने का उस ऐप में सब व्यवस्था होगी। मतलब जो आज कोई सोच नहीं पा रहा है वो सब काम भी हो जाएंगे और पूरा नियंत्रण जो है ना वो किसान का रहेगा। और जब तक मुंह में वो चीज नहीं पहुंच जाती है ग्रेन, तब तक जो है मालिक उसका किसान रहेगा। जी राइट। राइट। और अभी जो है जो 4 गुना और 5 गुने में बिकता है वो मैक्सिमम 3 एमएसपी पे बिकेगा, राइट। तो वहां पे कंज्यूमर एंड पर जो है ना राहत मिल गई कि नहीं मिल गई? बिल्कुल। राइट। अब जो 1 एमएसपी में तो उसको पहले मिल गया है, वो उसके अर्निंग अकाउंट में मिलना है, उसको हम 5 गुना करना चाहते हैं इसलिए उसको कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज किसान को 1 एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, राइट। हम आपको 1 एमएसपी उसके खेत से बाहर निकला उसे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट। राइट। अब जो है तो बताओ किसान की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, 5 गुना हो गई। अब जो है बीच के जो सर्विस प्रोवाइडर्स को जिसने सेवा की उसको उतने प्रोपोर्शनेट मिलेगा, और जो बचे हुए 2 एमएसपी हैं, क्योंकि कंज्यूमर एंड पे 3 एमएसपी पे बिक रहा है वो, राइट। जी हाँ। तो जो 2 एमएसपी से अज्यूम करिए कि 1 एमएसपी जो है ना खर्च हो गया सब लोगों के ऊपर, राइट। जी हाँ, राइट। तो 1 एमएसपी फिर भी बचेगा जो कि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, जिसके आधार पर हम जो है एक्वा कल्चर करेंगे, पूरी खाई खोदेंगे, उसमें टाइलिंग करेंगे और उसमें पानी का जो है वो पैदा करेंगे। तो पानी का जो है हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि वो पानी रोकने की व्यवस्था नहीं रहेगी, पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना है। तो जो अभी हमारा पानी 1000 फीट नीचे पहुंच गया है वो फिर से 8 फीट पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। अब आप बताइए कि जो जंगल हैं इसमें सरकार की ओनरशिप खत्म हो जाएगी, कम्युनिटी की ओनरशिप हो जाएगी और वहां पर ढेर सारे प्लांट लगाए जाएंगे। तो आज जो पेड़ों की डेंसिटी है इसको 3 गुना कर दिया जाएगा और इससे जो रोजगार जनरेट होंगे, जिसके तहत हमने बहुत सारी चीजें कहा है। हमने कहा है कि रोजगार गारंटी के तहत ऐसे परिवार जिनको ना कोई हुनर है, ना जिनके पास जो है कोई शिक्षा है, ऐसे परिवारों को हुनर भी दिया जाएगा, शिक्षा भी दिया जाएगा, जाने के लिए गाड़ी भी दी जाएगी, पहनने के लिए कपड़े भी दिए जाएंगे और उसके आचार विचार को भी ठीक किया जाएगा। और कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत का मानना है कि फ्री भी दुष्टता है, राइट। ठीक सर। तो वो जब उसकी जो क्रय शक्ति 2029 में 1 लाख रुपए प्रतिमाह तो उसकी अर्निंग होगी और उसे 50% हर चीज में पूरे इकोसिस्टम में रिवेट मिलेगा, तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक। अब आप बताइए कि भारत का सबसे गरीब जो है ना व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कमाएगा। आप बताओ कितना अद्भुत भारत होगा। सही बात। ये हमारे दुष्ट लोग जो है आपको समृद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो क्राइम फ्री भारत का मानना है कि फ्री भी मुक्त भारत होगा, रिजर्वेशन मुक्त भारत होगा, निरोगी दीर्घायु गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा। ठीक सर। अच्छा, ये व्हाट्सएप नंबर आपका ही सर, ये वाला? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है। क्या करते रहूंगा सर, है ना? नहीं, मैं अभी आपको जो है ना एक कंसोलिडेटेड डोज दे रहा हूं, जो कि आपको जो है आज चार्ज करने के उद्देश्य से मैंने आपको फोन किया है। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद।
ऐसा महापरिवर्तित भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसमें गुलामों के? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अब इसको चाहने के लिए करने का बहुत आसान तरीका है, और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे, कमलनाथ जी भी आएंगे, सब लोग जो है ऐसे राजनेता जिनका अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, राइट, और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। आपको ऐसा अद्भुत मॉडल मालूम करना है क्या? क्राइम फ्री भारत ऐसा ही अद्भुत मॉडल है, जो ये कह रहा है कि आपके 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, इन दुष्ट राजनीति मोटी खाल के राजनेताओं से कोई पिटीशन और गुहार भी नहीं लगाना है, राइट। और आप जो है इन सबको पराजित करके जो नियम कानून और जो इकोसिस्टम बदलना है, जो गुलामों के नियम कानून हैं उनको बदलना है, एजुकेशन को बदलना है, क्राइम फ्री एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 10 गुना, और सबसे गरीब और उसके परिवार की जो है ना आम क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह करने की जो है ना शक्ति आप में मिल जाएगी। चलो ठीक है सर, है ना। तो नहीं अभी क्रक्स पे आने दीजिए। तो एक मैं 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि वो अब आपसे पूछना है। तो इसमें 2 चरित्र हैं, एक चरित्र है सदस्य और दूसरा चरित्र है चंद्रगुप्त। जी। तो आपको क्या ये समझने का मौका मिला कि चंद्रगुप्त कौन है या सदस्य कौन है? बिल्कुल बिल्कुल समझने का मौका मिला। तो जो सदस्य है वो डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति है, और जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जो है जगह जगह जाके संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ूंगा और मेरिट लिस्ट में आऊंगा, मुझे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, विधायक का टिकट भी मिलेगा, और हम लोगों को जोड़ते जाएंगे, और जिस दिन जो है फाइनल काउंटिंग हो रही होगी उस दिन यदि मैं नंबर 1 पे आ गया तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा शिवराज सिंह चौहान की जगह, राइट। तो आप इसमें माझी समाज के आप अध्यक्ष बता रहे हैं अपने आप को, तो आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं, सदस्य के रूप में या चंद्रगुप्त के रूप में? अपन तो चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ेंगे। तो चंद्रगुप्त का आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करिए पहले। ये जो आपको फीड मिल रही है उसी में दिया हुआ स्वर्णिम भविष्य को आप क्लिक करोगे तो उसमें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसमें आपको उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, यदि प्रिंट आउट में दिक्कत है तो हाथ से लिख लीजिए उसे, और साइन करके जो है टेलीग्राम ऐप पर भेजिए। तो जैसे व्हाट्सएप है ना, ऐसा ही एक टेलीग्राम ऐप है, यदि आप उसे यूज नहीं करते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और एक फिर अपना उसी को पढ़ते हुए वीडियो बनाइए, और इस क्रम से आपको रोज जो है ना 2 संगोष्ठी करना है। लग जाइए, ईश्वर ने चाहा, और यदि आपने मेहनत की और नंबर 1 पे आ गए तो आप जो है शिवराज सिंह चौहान की जगह मालूम पड़ा कि राकेश वर्मा जी ने जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली। क्या बात है सर। तो आप में कितनी ऊर्जा जागृत हुई? बहुत। चलिए, तो जो है हमारा ये संवाद है, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर पब्लिश भी हो जाएगा। यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे तत्काल करिए। हम लोग आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।